सर जी पढ़ने में बहुत मजा आता है। आप 2-3 घंटे की क्लास लीजिएगा, 1 घंटे तो क्लास में आते ही नहीं हो, 2-3 घंटे की क्लास लीजिएगा। कृपया टाइम से ज्ञान दीजिएगा, तो रोज टाइम से ध्यान दे करके सेशन में आइएगा। आप कल सुबह 7 बजे सेशन में आए थे, बच्चे कमेंट करना जिस बच्चे ने 2-3 घंटे लिखे हैं। अपने दिल की गहराइयों के साथ बताना, ईमानदारी के साथ, दिल पे हाथ रख के। क्या नाम है उस बच्चे का? सपना। सपना बेटा कमेंट करके बताओ, कल सुबह 7 बजे आप क्लास लेने आए थे? परसों सुबह 7 बजे आप क्लास लेने आए थे? एक बार कमेंट करो। क्या एक भी सेशन आपने आज तक मिस नहीं किया जब से आप 360 में जुड़े हो? अपनी ईमानदारी के साथ बताना, जिसको जिसको सार्थक मानते हो, चाहे भगवान को मानो चाहे माता पिता को मानो। नहीं करते हो ना, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि आप इतनी बड़ी डिमांड कैसे कर सकते हो। जब से आपने सेशन शुरू किया, आप तो आराम से बिस्तर पे सोते हुए टांग पे टांग रख करके सेशन देखते हो, उसके बावजूद जब से आपने शुरू किया उसके बाद रोज आप लाइव नहीं है। जितना मैं मान पा रहा हूं, हर एक विद्यार्थी 3 दिन लाइव आता है, 2 दिन की छुट्टी लेता है, 3 दिन लाइव आता है, 2 दिन की छुट्टी लेता है। यानी महीने में ऑन एंड एवरेज 20-22 दिन आप क्लास देखते हो, 30 दिन आप क्लास ही नहीं देखते हो। आपको महीने में 7 छुट्टी चाहिए, साल में आप लगभग 60-70 छुट्टी लेते हो। मैं तो एक भी छुट्टी नहीं ले रहा हूं पिछले 5-6 सालों से। समझ पा रहे हो? मैं तो 9:30 बजे किसी कारण से नहीं ले पाया तो सुबह 7 बजे ली। आप लोग तो मस्त नींद निकाल रहे थे, क्योंकि कल के सेशन में यह भी किसी का बहाना नहीं हो सकता कि मुझे पता नहीं चला, क्योंकि परसों की क्लास में मैं बोल के गया था। समझ पा रहे हो? और ध्यान रखिएगा कि जितना प्यार और विश्वास आपसे किया जाता है ना, उतना डांटने का हक भी आप पे रखा जाता है। आप इमेजिन कीजिएगा कि परसों की क्लास किसी मजबूरी के कारण मुझे सुबह लेनी पड़ी, इंस्टेंट लेनी पड़ी, हालांकि तो भी आपको आना चाहिए था क्योंकि नोटिफिकेशन भी था, शेड्यूल भी थी, फिर भी आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप कल के सेशन में नहीं आए, आपसे बेशरम और वो बोले ना कि स्वार्थी इस दुनिया में धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। ये मान के चलिए, ये कड़वा सच है। और ये स्वार्थ मेरे लिए नहीं, आपके अपने जीवन में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, ये मान लीजिएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। अब कब देगा वो, आप जीवन के अलग अलग पहलुओं में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी ये जो स्वार्थी नेचर है ये कहीं ना कहीं मुझे नुकसानदायक रहेगा। परसों जब सेशन में मैं बोल के गया था कि कल सुबह 7 बजे मेरी क्लास होगी, और आप लोग जो रोज 1000-1200 की तादाद में होते वो 500 लोग आए, यानी आपके स्वार्थ की पराकाष्ठा आप खुद महसूस कर सकते होंगे। समझ पा रहे हो? ये कड़वा सच है, लेकिन सच है, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती झूठों के उसूलों से। अब मैं बकरी की तरह करने से कुछ नहीं होता। मैं आया, सब तो नहीं आए ना, सब नहीं आए मतलब डेफिनेटली आप स्वार्थी हो। आप स्वार्थी का मतलब मैं कोई एक स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूं, मैं आप सब लोगों को एक साथ में बोल रहा हूं कि आपका जो कुनबा, जो 360 डिग्री के परिवार के जितने भी सदस्य हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप स्वार्थी हो। समझ पा रहे हो? ये सच है लेकिन कड़वा है। और सच बोलने की हिम्मत वही बंदा रख सकता है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयत्न कर रहा है। इतना पता होता तो फिर मैं भी आप जैसा निकम्मा निठल्ला या मार्केट के लोगों की तरह बरसाती मेंढक बन जाता कि यार उन्हीं चीजों पे काम करो, टीचर वाले काम करो मत, व्लॉगर वाले काम करते रहो। ठीक है, जहां व्यूवर आता है उन बातों का, यानी बड़े ऊंची दुकान फीके पकवान, थंबनेल पे कुछ बड़ा बड़ा लिखो, खुदा पाड़ निकली चुईया। टाइम मिले तो क्लास ले लो, नहीं मिले तो छुट्टी मार लो। प्रोपोगेंडा करो ज्यादा, काम करो कम। समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बड़ा के बताने की कोशिश करो कि हाय तोबा, बड़ा सा थंबनेल में भी लिखवाता, पता नहीं सिद्धार्थ सर नहीं ले पाएंगे आज से क्लास, क्या हो गया सिद्धार्थ सर को। बड़ा थंबनेल होता, सारे जाकर के उसको खोलते, 50-1000 व्यूवर आते, और अंदर पता चलता क्योंकि सिद्धार्थ सर को थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए 9:30 नहीं 7 बजे लेंगे। तो या तो आप भी चाहते हो कि मैं भी उन लोगों की तरह ये काम करूं, तो ये तो मैं जिंदगी में करूंगा नहीं। समझ पा रहे हो? मैंने तो सिंपल सा नोटिफिकेशन 9:30 की जगह 7 लिखा दिया कि अपडेट डेट टाइम। ये बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि बुखार आ रहा है, तो बुखार आ रहा है तो पहले तो जाऊं घर वालों को बोलूंगा एक व्हाइट पट्टी लेके आओ बड़ी सी। घर वाले कहते घर में नहीं है, मार्केट जाओ जल्दी से एक बड़ा रूमाल लेके आओ, और उस रूमाल को मेरे ललाट पे बांधो और एक बढ़िया रील बनाओ, और इस रील को बना करके यूट्यूब पे डालो कि पता नहीं सिद्धार्थ सर को क्या हो गया, सिद्धार्थ सर ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और उस वीडियो में कर्राती हुई आवाज पे बोलूं कि दोस्तों मैं मेहनत करूंगा और मैं आपके सामने आऊंगा। अब आप सोचो कि किसी भी बंदे की पर्सनल लाइफ की यूट्यूब पे चीज आ रही है, इसका मतलब उसकी बिना परमिशन तो आ ही नहीं सकती, इसका मतलब वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। समझ पा रहे हो? मार्केट के अंदर जितने भी लोग अपने फैन क्लब नाम से जो माहौल क्रिएट करते हैं, आप खुद सोच लो कि जब तक, अब आप, मैं अगर अपने लिए बोलूं कि जब तक मैंने यथार्थ की फोटो अपलोड नहीं की, किसी के बाप को नहीं मिली, कैसे मिल सकती? मेरी पर्सनल लाइफ है। हाँ, अब आप उसको सर्कुलेट कर सकते हो क्योंकि मैंने एक अपलोड कर दी तो आप उसको वही, उसके अलावा दूसरी तो नहीं मिल सकती। तो ये सब जानबूझ के जो एडम्बर क्रिएट किया जाता है, ये तो मैं नहीं करूंगा। ये तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। समझ पा रहे हो? ये तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता कि बड़ा थंबनेल लगाया जाए, बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जाए, बड़ा उसको सर्कुलेट किया जाए, हो ही नहीं सकता यार। मेरे पांव में दर्द है, तुम लोगों को कैसे पता चल सकता है पांव में दर्द है? तो मैं दिखाने के लिए इसका वीडियो बनाऊंगा
अलग से मैं अपनी टांग का वीडियो बनाऊंगा, या तो पत्नी को बोलूंगा, स्टूडियो असिस्टेंट को बोलूंगा, बच्चों को बोलूंगा, इसका बनाओ यार, इसको यूट्यूब पे चढ़ाओ। अरे क्या ही मतलब है यार, या तो पढ़ाओ या टाइम पास करो। समझ पा रहे हो? या तो पढ़ाओ या टाइम पास करो। तो कोशिश कीजिएगा कि व्लॉगर वाली चीजों से बचना है और अपने आप को एक अच्छा खासा जीवन काल का सदस्य बनाने की कोशिश करना है और जीवन में स्वार्थीपन को खत्म करना है, सारथी बनने की कोशिश करनी है। और शिक्षा वो ज्ञान का समंदर है, जितना ज्यादा बांटोगे ना उतना खुद के पास बढ़ेगा। अगर शिक्षा बांटने से खत्म होती ना तो हमारे पास तो आज जीरो हो जाती। नहीं, जितनी ज्यादा हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान हमें उतना ज्यादा शिक्षा का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी जीवन काल में चाहते हो, हाँ, धन को बचाया जाता है, शिक्षा को बांटा जाता है। दो अलग अलग देवियां हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी कहते हैं कि मुझे लोगों से मत मिलवाओ, मिलवाओगे तो मैं खत्म हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन सरस्वती मां कहती है कि मुझे जितने ज्यादा लोगों से मिलवाओगे ना, मैं उतनी तेरे पास में बरगद करूंगी, मैं तेरे पास बढ़ूंगी। तुम सरस्वती के पुजारी हो, इसलिए कृपया करके इस शिक्षा की, इस समंदर को बढ़ाने की कोशिश करो जितना ज्यादा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोग सोचते होंगे कुछ बच्चे कि मैं नहीं बताऊंगा वरना दोस्त को पता चल गया तो उसका हो जाएगा। अरे यार, उसका होना है तो वैसे ही हो जाएगा। तुम क्या वैकेंसी किसी से छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते। क्या तुम किसी का फॉर्म भरना रुकवा सकते हो? और ये अगर तुम करते हो तो भी बेवकूफी है। अगर कोई तुम में से 1% बच्चा ये है कि मान लो मुझे पता चली है कि कोई वैकेंसी आई है और मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने अगर दोस्त को नहीं बताई तो मेरा हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। इससे अच्छा है कि आप सभी दोस्तों को जरूर बताओ कि वैकेंसी आई है, साथ में फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, जो मेहनत करेगा उसका होगा। चाहिए पोस्ट एक है, खूब सारे लोग होंगे, सर 2 ही पोस्ट थी इसलिए मैंने जानबूझ के अपने दोस्त को नहीं बोला। अरे यार, तूने इसको नहीं बोला लेकिन कोई और तो भरेगा, तेरा कंपटीशन तो वैसे ही होना है। तो कुल मिलाकर के इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना है ना। ऐसी ऐसी चिंदी चोरी की हरकतें नहीं करनी है कि दोस्त को वैकेंसी नहीं बताऊंगा, दोस्त को एग्जाम सेंटर नहीं बताऊंगा, दोस्त को पेपर नहीं बताऊंगा, दोस्त को बुक्स नहीं बताऊंगा। अरे बुक्स बताओ, तब 2 दोस्त एक ही किताब को पढ़ते हैं ना तो और ज्ञान अच्छा आता है। क्यों? कुछ टॉपिक वो डिस्कस करेगा, कुछ टॉपिक आप डिस्कस करोगे। वरना आप सोच रहे हो कि आप अलग ही घिसा पिटा टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या पता आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ रहे होंगे जो पेपर के लायक ही नहीं है। दोस्त को पता चलेगा तो वो बोलेगा तो सही कि भाई ये नहीं, ये आता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मेहनत करो और थोड़ा स्वार्थीपन को खत्म करो।